पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर सागर विद्यासागर जी महाराज की की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सारी दुनिया को यदि हम विहंगम दृष्टि से देखते हैं, शास्त्रों के गवाक्षों से, जिनेन्द्र भगवान की वाणी से, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता से, तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के बहुताय जीव वो हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का लक्ष्य ही पता नहीं है। कर्म करते हैं, कर्म जैसा कराता है वैसा करते हैं, फिर बंद होता है, वो ही श्रृंखला चलती रहती है। ऐसे जीव अनंत अनंत जीव हैं, अनंत काल से हैं। चलो उन जीवों की चर्चा अपन क्या करें जिनकी जिंदगी का ही लक्ष्य पता नहीं, जिन्हें यही पता नहीं है कि मेरी जिंदगी भी कोई चीज है, जिन्होंने सुख देखा ही नहीं, मात्र जन्म और मरण दो ही कार्यों में उनका श्वास निकल जाता है। श्वास लेते हैं, जन्मते हैं, छोड़ने के पहले ही मर जाते हैं। एक श्वास में तो 18 बार जन्म गए, मरण हो गए, पूरी श्वास भी तो नहीं ले पाए। एक श्वास में 18 बार, यानी श्वास लेते समय जन्म हुआ था, जब तक निकालने की बारी आई तो 18 बार जन्म और मर गए। उनकी जिंदगी की अपन क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। दूसरे जीव वो हैं जो जिंदगी में लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन अपनी समस्या का समाधान के लिए, अपनी वर्तमान पर्याय को गुजारा करने के लिए, जिन्हें हम सामान्य जीव, विकलत्र आदि, ये जीते हैं, अपनी जिंदगी का समाधान करते हैं, अपनी पर्याय के संबंध में सोचते हैं, विचारते हैं, और उतना ही लक्ष्य बन पाता है। भूख लगी तो रोटी मिल जाए वश, प्यास लगी तो पानी मिल जाए, बीमार हो तो औषधि मिल जाए। जिंदगी से ज्यादा और कुछ नहीं सोचते। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान, बस इससे ज्यादा सोचना ही नहीं, विचार नहीं करना। उनकी बनती जिंदगी आई है, यहीं खत्म हो जाए। प्रदीप निर्वाणवत, दीपक जलता है, बुझ जाता है, वहीं विलय को प्राप्त हो जाता है। बहुसंख्या है, सबसे बड़ी संख्या तो हमने उनकी बना दी जो जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं। और असंख्यातों जीव ऐसे हैं, 2 इंद्री से शुरू होते हैं, जिनके जीने का लक्ष्य मात्र वर्तमान पर्याय है, मात्र अपनी आज का दिन, मात्र इतना ही सोच, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। ऐसे जीव कुछ, इनके संबंध में भी अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि ये बेचारे दया के पात्र हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको समझाने से कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान की जिंदगी को नहीं संभाल पाया, उसे हम भविष्य की बातें सुना के क्या करेंगे? जो वर्तमान में ही दुखी है, उसे भविष्य के सुख की कल्पना हम क्या करेंगे? जो स्वयं अपने आप में वर्तमान में अभाव में जी रहा है, भविष्य में सद्भाव की चर्चा क्या करेंगे? जिसके पास बीज बोने को बीज नहीं है, उसे फसल की चर्चा करने से क्या फायदा है? बीज ही नहीं उसके पास। अपन कहें देख ये खेत है तेरे पास ना, इसमें इतनी फसल होगी, इतनी फसल होगी, इतनी फसल होगी कि तेरा भंडारा भर जाएगा। वो कहते साहब ये तो ठीक है, अभी तो बीज बोने ही कोई हमारे पास बीज नहीं है। ऐसे जीवों के संबंध में कुछ नहीं कर सकते आप, जो जिंदगी में मात्र अपनी वर्तमान समस्या को, सुबह उठते हैं, दिन भर में अपने दिन भर की पूर्ति नहीं कर पाते, रात को सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग रात में नींद पूरी नहीं कर पाते, नींद ही नहीं आती, आती है तो स्वप्नों में चली जाती है। वो
क्या अपनी जिंदगी में शांति पा पाएंगे? जो रात में शांति से सो भी नहीं सक रहा है, उसके लिए क्या शांति की चर्चा करें? जो सुबह से शाम तक अपनी समस्याओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, बहुत बड़ी बात मान लो। अपनी जिंदगी को समस्या मत बनने दो, मत बनने दो, नहीं तो उलझ जाओगे। अपनी जिंदगी को समस्या मत बनने दो। एक भी दिन अपना समस्याओं से मत घूरो, वो दिन बेकार चला जाएगा। हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी योजना है, बहुत कुछ अभी करना है। उसी के समस्या के समाधान में लगे रहते हैं। उसी को सोचता है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, इसको कैसे समाधान करूं, जुटाता है। सुबह मत बनाओ अपनी जिंदगी को समस्या, मत बनाओ इन आंखों को अपनी समस्या। ये आंखों से हम परेशान हैं। जो हम देखना चाहते वो नहीं देख पाते, आंखें समस्या में हैं। जो सुनना चाहते वो नहीं सुन जाते, कान समस्या में है। हम इसी समस्या में लगे हैं। मैं अपनी आंखों को आंखों के अनुकूल कब दिखा पाऊंगा? लो साहब, जिंदगी निकल गई। वो दिन कब आएगा जब हमारी आंखें जो मैं देखना चाहता हूं वह सब कुछ देखें? मत बनाओ इस समस्या को, मत खड़ी करो इस समस्या को। आंख को तृप्त कर दो, आंख को विराम दे दो, आंख के अंदर एक संस्कार भर दो, बस मुझे अब कुछ नहीं देखना है। समस्या बन गई अपनी आंख, समस्या बन गई अपनी आंख। पता नहीं क्या क्या देखना चाहते और हम दिखा नहीं पाते। फूट जाती आंखें, सो जाती आंखें, थक जाती आंखें। आंखों को समस्या मत बनाओ, आंखों को तृप्त करो, संतुष्ट करो, विराम दो। ऐसा विराम दो कि कुछ देखने का आंखों को भाव ही ना आए। हमारी ताकत है, शक्ति है। हम आंखों को इतना तृप्त कर सकते हैं कि तृप्त आदमी पर किसी को चीज को ग्रहण नहीं करता। शेर का पेट भर जाए तो बताते शिकार नहीं खेलता, किसी को नहीं मारता, खेलता रहता है। हिरण के बच्चों के साथ खेल जाता है क्योंकि भूखा नहीं है। ऐसे ही अपनी आंखों को तृप्त कर दो, आप देखना उठाने का भाव नहीं आएगा। तृप्त आंख है। जितने जितने लोगों ने नासा दृष्टि की है उनकी आंखें तृप्त हो गई। अतृप्त होके बंद नहीं हुई हैं, अतृप्त होके बंद नहीं हुई हैं। जब जब हमारी आंख खोल रही है, समझना हमारी आंख अतृप्त है और हाँ कि हमारी आंख हमारे लिए समस्या लेकर आई है। वो कहते मेरी समस्या का समाधान करो, मैं ऐसा रूप देखना चाहता हूं, ऐसा रूप देखना चाहता हूं। अब लगो उसी की सेवा में, समस्या के समाधान में गुजार दो जिंदगी। जैन दर्शन कहता है अनंत भव हो गया, कभी आंख की समस्याएं पूरी नहीं, कभी होती ही नहीं पूरी। पता नहीं क्या देखना चाहते। और मैंने एक दिन कहा था, जो बहुत बार देख चुका उसी को देखता है, और देखने में वो गंदगी देखता है। दूसरी बात तो अच्छी चीजें देखने, नया तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या देखने को बाकी रह गया। बहुत बार जब इंद्रियों के संबंध में चिंतन करता हूं तो आंख से यही पूछता हूं कि हे आंख, तुझे क्या देखना बाकी रह गया? मैंने क्या क्या नहीं दिखा दिया तुझे? अब क्यों तू खुल करके क्या देखना चाहती, क्या नहीं दिखाया? तो आंख कहती है ये तो देखने के बाद बताऊंगा कि तुमने हमने देखा है कि नहीं देखा। अभी तो यही लड़क लग रही कि शायद ये कुछ नया है। हाँ, देखने के बाद कहूंगा कि हाँ अभी तो देख चुका हूं, देख चुकी हो। अब फिर क्या कहेगा? फिर तो देख ही लिया तूने। देखने के पहले निर्णय करो, देखने के बाद निर्णय आना कि ये चीज तो मैं देख चुका हूं। ये समस्या का ना समाधान है, ये तो हमारा जो समय खर्च होना था वो हो गया। देखने के पहले हमारी आंख शिक्षित हो जाए कि मुझे नहीं देखना, क्योंकि जो भी दिखवाओगे वो मैं देख चुका हूं। घोषणा करो, जो भी देखने में आएगा मैं देख चुका हूं, मुझे नहीं देखना। वो तृप्त आंख कहलाती।
संतुष्ट आंख कहलाती है। दूसरी बात, मैंने कहा था, खुलासा किया था, आंख में अच्छा देखने की आदत नहीं है, बुरा देखने की आदत है। अच्छाई देखने की आदत नहीं है, बुराई देखने की आदत है। क्या करोगे आंख खोल करके? क्या करोगे? चलो, तुम्हारे लिए डाउट है ना, महाराज जी देखो आंखें बंद मत कराओ, ना जाने कौन सी चीज, नई चीज दिख जाए इन्हीं में से। मान जाओ, भगवान कह रहे हैं कोई नया नहीं आएगा, कोई नया नहीं आएगा। परिवर्तन दिखेगा तुम्हें, लेकिन नया नहीं है। दिखेगा परिवर्तन कि कुछ नया है नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अपना मन भगवान की इस कथनी को भी नकार देता है। भगवान ने ये बात अपन से कही, उसके बावजूद भी अपनी आंख मना करते करते सामायिक में बैठे हैं तो भी आंख खुल जाती है, जाप देने बैठे हैं तो भी आंख खुल जाती है, थोड़ी सी आवाज आ जाए तो खुल जाते हैं। क्यों? भगवान कह रहे क्यों खोली तूने आंख? बोले ऐसा लगा कि शायद कुछ नया है, और देखने के बाद पश्चाताप होता है, ये तो वही है जो मैं बहुत बार देख चुका हूं। और कभी मान लो ठीक है, तुम्हारी लालसा भगवान की वाणी पर नहीं गई, मतलब कुछ तो नया दिख सकता है जो मैंने देखा। क्या देखोगे? आंख से देखो, अच्छा ज्यादा देखती है कि बुरा ज्यादा देखती है? बुरे देखने में ज्यादा आंख को मन लगता है या अच्छे देखने में, बुराइयां देखने में? मैंने कहा था सबसे ज्यादा कौन सी पिक्चर दुनिया में बिकती है? ब्लू पिक्चर, क्योंकि उसमें बुराई है। अच्छी पिक्चर कोई नहीं देखता, अच्छे सीरियल नहीं चलते, जिनमें गंदे सीरियल होते हैं, गंदे कार्य होते हैं, उनको लोग बहुत महंगा देख कर देते। बताते ब्लू पिक्चरों की कैस्टें ब्लैक में हजारों हजारों रुपए में बिकती है, और बड़े समय निकाल के लोग देखते हैं। क्यों? उसमें बुराई है, गंदी हरकतें हैं, गंदी बातें हैं, वो सबसे ज्यादा देखते हैं। मैंने तुम्हें एक दिन पेपर का सुनाया था ना, मैंने एक पेपर वाले से पूछा, ऐसे रमेश जी थे दैनिक भास्कर वाले, मैंने कहा ये तुम बुधवार बुधवार को जो पेपर छापते हो, ये रंगारंग के हीरो हीरोइन की फोटो, इससे क्या तुम अच्छे संस्कार लेते हो? क्या समाज को अच्छा संस्कार दे रहे हो? उनकी स्टोरी, भ्रष्ट लोगों की स्टोरी लिखते हो आप, उनकी गंदी स्टोरियां आप लिखते हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्षमा करना, हम साधु नहीं हैं, पेपर मात्र, हमें समाज को सुधारना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। बहुत बड़ी बात उनकी, समाज को सुधारना ही मेरा मात्र लक्ष्य नहीं है, मेरा व्यापार है, हमें रोजी रोटी भी कमाना है। 100% जितने पेपर हैं, मां समाज के हित के लिए निकलते हो, समाज सुधार के लिए निकलते हो, राष्ट्र के लिए निकलते हो, सो बात नहीं है, हमारी आजीविका है। तो मैंने कहा इससे आजीविका का क्या संबंध? उन्होंने कहा महाराज इसलिए पेपर बिकता है, ये 2 पेपर निकाल दो तो कुछ पेपर नहीं खरीदे, और ये जो लव मैरिजों की जो गंदी कहानियां हैं ये नहीं लिखे तो कोई पेपर नहीं पढ़े। तो मैंने कहा ये बात? बोले हाँ महाराज, किसी को अकेले में पेपर पढ़ते देखना, वही पढ़ना पड़ रहा होगा, अकेले में बैठे देखना, वही स्टोरी पढ़ रहा होगा जिसे आप गंदी कह रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा सत्य बोला। पहला सबसे ज्यादा महाराज हमारा पेपर इन 2 कारणों से बिकता है। मैंने सबूत क्या है? बोले बुधवार को सबसे ज्यादा बुकिंग होती है, कोई नया है ही नहीं, 2 पन्ने बड़े हैं बुधवार के, उस दिन ज्यादा बिकते, हम एक्स्ट्रा छापते। उसकी उनके कथन से मैंने सोचा कि आंखें देखना भी क्या चाहती, गंदी बात है, गंदी बात, गंदी हरकत पे जल्दी आंख उठ जाएगी, देखने का मन हो जाएगा। यहीं अपन को समझ लेना है, अपने आंख को समझाना ना, तू देखेगी भी तो गंदगी देखेगी,
कितना भी संस्कार दे दो, ये पांचों इंद्रियां बहुत बेकार है। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। ये इंद्रियों को कितने ही संस्कारित करो, कितने ही संस्कारित कर दो, लेकिन जब भी ये अपना कार्य करेंगे गंदा ही करेंगे, गंदगी की तरफ जाएंगे। स्वान की उपमा दी आचार्यों ने इनको, इंद्रियों को, भगवती आराधना। स्वान की उपमा दी, उन्होंने कहा स्वान को कितने खिला पिलाओ, उसका पट्टा खोलना, पट्टा जैसे ही खोलोगे गंदगी की तरफ जाएगा, गंदगी की तरफ जाता। ऐसे ही अपनी इंद्रियां जैसे ही अपन खोलेंगे गंदगी देखेंगे, बुरी बातें देखेंगे, कान बुरे सुनेंगे, अच्छी सुनने की आदत ही नहीं, मन ही नहीं लगता। तो इन सब स्थितियों को देखकर ज्ञानी व्यक्ति आंखों को तृप्त करता है और कहता है मैं वो मजबूर आदमी नहीं हूं जिंदगी आंखों की समस्या पूर्ति करने में निकाल दूं, आंखों की इच्छाएं पूरी करने में निकाल दूं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मेरी जिंदगी, जो दूसरे नंबर के व्यक्ति की बात कह रहा था कि दूसरे नंबर के बहुत सारे लोग हैं जिंदगी भर की समस्याएं पूरी करते करते मर जाते हैं, फिर भी अधूरे और अतृप्त होकर मरते हैं, पूर्ण कहके नहीं मरते। आप देखना, मरते समय यदि सब लोगों से पूछो कि अब तुम मर रहे हो, कोई काम बाकी हो तो मैं थोड़ी दिन जिंदगी और जला सकता हूं, तुम लिस्ट रख दोगे साहब अभी तो इतनी कार्य बाकी हैं। यानी कोई व्यक्ति पूर्ण करके मरना नहीं चाहता। ज्ञानी कहता है कि मैं क्या इसका गुलाम हूं, इंद्रियों का मजदूर हूं कि सारी जिंदगी इन आंखों की समस्या इनकी पूर्ति करने में लग जाऊं, कभी ये विराम नहीं देते। आप ध्यान रखना, आपकी आंख कभी नहीं कहेगी बस तुमने बहुत दिखा दिया, मुझे बहुत देख लिया मैंने, अब मुझे नहीं देखना, मेरे लिए तुम इतनी मेहनत मत करो, मैं तुम्हारा हे जीव राजा, मैं तुम्हारा बहुत उपकारी हूं, तूने मुझे क्या क्या नहीं दिखाया, क्या क्या दृश्य नहीं दिखाया, सब तो दिखा दिए, बस मैं तुम्हें धन्य है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से बरी करता हूं। आज के बाद तुम मेरी कोई समस्या नहीं, मेरा कोई समस्या नहीं, मेरा कोई आपको मेरे लिए समय नहीं देना। लो मैं आंख कहती है मैं बंद होता हूं, आंख कहती है लो आज के बाद तुम मेरे लिए समय नहीं दोगे, मेरी समस्या मैं समस्या ही खड़ी नहीं करूंगा तो समाधान तुम्हें समय नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ा उपकार है, बड़ों पर सबसे बड़ा उपकार है कि उनके सामने कोई ऐसी समस्या मत करो जिससे वो तुम्हारी समस्या के लिए अपना मूल्यवान समय दें। आचार्य से लिखा ना, साधु का क्षण बर्बाद नहीं करना। सबसे बड़ा ध्यान कला सीख रहे हैं अपन लोग, बड़ों के सामने समस्या नहीं रखना, क्योंकि बड़े बहुत मूल्यवान होते हैं, वो हमारी समस्या समाधान करने में पूरी जिंदगी निकाल दें, हमारी समस्या समाधान करना, तो फिर मतलब क्या है जिंदगी का? हमारी समस्या समाधान। छोटों की अक्सर कार आदत होती है, बच्चे की अक्सर आदत अपनी कोई समस्या बड़ों के सामने रख देता है, और बड़े बेचारे दयालु होते हैं, बड़े बेचारे मोही होते हैं, बड़े बेचारे छोटे पर कृपा पात्र बनकर उसकी समस्या समाधान करने में अपना बहुमूल्य, अपना बड़प्पन का समय निकाल देते हैं। आप गृहस्थ ही कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों की समस्या समाधान करने में तुम्हारा दिन भर निकल जाता है। बच्चे को नहाने में, बच्चे को धुलाने में, बच्चे को खिलाने में, घरों को टहलाने में क्या निकल रहा है तुम्हारा मूल्यवान समय। ऐसा देखा मैंने, बच्चों को खिलाने में तुम अभिषेक नहीं कर पा रहे हो,
बच्चों को खिलाने में आहार नहीं दे पाते, चौका घर में लग रहा है, बच्चा छोटा है, उसकी समस्या है, उसके कारण आहार नहीं दे पा रहे। बोलो कितनी बड़ी मूल्यवान क्रिया वो छोकरे कारण। बड़ा व्यक्ति मोही हो तो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। बड़ा व्यक्ति मोही हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बड़ा व्यक्ति यदि मोही है, बीतरागी है, तो वो तुम्हारी समस्या सुनेगा ही नहीं। ये आंखें बहुत बदमाश हैं, इन्होंने मन को बस में कर लिया है और नई समस्या पैदा करते। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। जीव बेचारा मोही है इन इंद्रियों से, जीव बेचारा इनसे अनुरागित है। जीव कहता है आंख नाराज ना हो जाए तो इसके पीछे पड़ जाता है, पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक इसकी समस्या समाधान कर में निकाल देता है। कल या परसों कहा था मैंने, ऋषभदेव शरी के तीर्थंकर इन आंखों के विषय की पूर्ति करने के लिए 83 लाख पूर्व वर्ष में नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। देखिए तीर्थंकर ने क्या नहीं देख लिया था, क्या नहीं देखा था। 33 सागर तक अवधियानी रहे, यहां अवधियान लेके आए और नीलांजना का नृत्य इतने तन्मय होके देख रहे। 83 साल का बुढ़ा एक नीलांजना के नृत्य देख रहा है अपने बर्थडे पर। आंख को तृप्त नहीं कर पाए, वो आंख झुका नहीं पाए। तुम कहो वो तो देवों ने ला करके किया था, अरे देखने वाले तो तुम थे, आंख तो देव नहीं थी, आंख तो तुम्हारी थी। वो दिखा रहे थे, तुम नहीं देखते। नहीं, तन्मय, इतने तन्मय थे, इतने तन्मय। जब उनको होश आया, आंख नहीं झुकी, गे गायब हो गया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तयो न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आंख नहीं मरी, आंख ने नहीं कहा कि मैं तृप्त होता हूं, मुझे नहीं देखना नृत्य। मैंने स्वर्गों में 33 सागर अनंतों बार स्वर्ग गए, सब स्वर्गों के नृत्य देख के आया हूं मैं। क्या नहीं देखा? अवध ज्ञान था, सब जान सकते थे, सब जान सकते थे, लेकिन बस बैठ के देखना। अंत में जाकर गे थक गया, नृत्य थक गया, नृत्यांगना थक गई। ओहो कैसा है महानुभाव ये दुनिया। नृत्यांगना थक गई, गे थक गए, भोग कम पड़ गए, भोक्ता तृप्त नहीं हुआ। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग थक गए, भोग खत्म हो गए, हाउस ब्राह्म का बोर्ड लग गया, अब नहीं। लेकिन तृष्णा नहीं गई, आकुलता नहीं गई, भोक्तृत्व की लालसा लिप्सा नहीं गई। भोग थक गया, थक करके बूढ़ा हो गया, मर गया भोग। आंख नहीं थकी, आंख नहीं थकी, इच्छा नहीं मरी, नीलांजना मर गई है, नीलांजना मर गई। और क्या तमाचा है ये, और क्या शिक्षा है ये। शर्म करो आप, तीर्थंकर हैं, आपकी आंख नहीं थक रही, लो मैं थकती हूं। सौधर्मंद कहता है लो नीलांजना थकती है, तुम अपनी इच्छाओं को नहीं मार पा रहे, नीलांजना मरती है, अब तो शर्म करो। भोग्य वस्तु मर गई, भोक्ता अभी भी जिंदा है। सौधर्मंद ने बहुत बड़ा, इससे बड़ा कोई और तमाचा नहीं हो सकता। तीर्थंकर को समझाने के लिए एक असैमी के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा, सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा। कोई छोटी मोटी हस्ती के लिए नहीं, उसको सोचना पड़ रहा है कि इनकी आंख कब थकेगी, ये कब देखना बंद करेंगे। लोग तरस रहे हैं इनकी नासा दृष्टि देखने को,
वो आंख बड़ी मांगलिक होती है, शुभ सगुन होता है, अभाग्य होता है जो नासा दृष्टि रहती है। जब कोई व्यक्ति गे सामने विद्यमान हो और नासा दृष्टि हो, समझ लेना वही सबसे बड़ा मांगलिक भगवान है, वही गुरु है, वही महाशक्ति है। लोग तरस रहे हैं कि प्रभु वो मुद्रा दिखाओ मुझे जो नासा दृष्टि करके बैठे रहे, लेकिन ऋषभदेव नहीं दिखा पाए। तब सौधर्म ने आकर के गे को मिटते हुए दिखाया, तब ऋषभदेव शर्मिंदा हो गए। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। पहला शब्द निकला उनका, पहला शब्द निकला, गुस्सा नहीं आए। ज्ञानी को थोड़ा सा सावधान करना है बस। जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है ना, उसको थोड़ा सा संकेत ही काफी है। कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं, तुरंत धिक्कार है मुझे शर्म नहीं आई इस उम्र में नीलांजना का अनंत। मैंने तो ये अनंतों बार देखा, अनंतों बाहु निकल गए, क्या कर रहा हूं मैं? छेद गए, बस छेद गए। अब आंख उठेगी नहीं, उठी नहीं, झुकी तो झुकी रह गई, झुकी तो झुकी रह गई, अनित्य भावना में चले गए, 12 भावना के चिंतन में चले गए। और वो तृप्त आंख, जब आंख ने भी कह दिया हां मैं अब विराम लेती हूं, हद हो गई मेरी, हद हो गई मेरी। आंख को भी शर्म आ गई कि आखिर गे मिट गया, मैं नहीं मिटी, मेरी इच्छा नहीं मिटी। ये इंद्रियां वेश्याओं के समान होती हैं, ये इंद्रियां गणिका के समान होते हैं। चारुदत्त का प्रसंग आता है, सब कुछ लूट लिया उसने, सब कुछ, 56 करोड़ की दीनारें लूट ली, मंगल सूत्र भी आ गया। उसको दया नहीं आई कि जिस व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी जिंदगी की, बाप दादों की पीढ़ी दर पीढ़ी सारी कमाई मेरे लिए ला दी, सारी कमाई मेरे लिए ला दी, आज मंगल सूत्र लेकर आया है। कम से कम अब जिंदगी में इसका कुछ नहीं बचा, इसको कम से कम निकाले नहीं, कुछ नहीं बचा, उठा के शौच कूप में फेंक दिया। एक मिनट भी, एक रात, एक दिन भी उसका इंतजार नहीं किया, क्योंकि वो कहते मुझे इससे कोई मतलब नहीं, शौच कूप में फेंक दिया। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। 56 करोड़ की दीनार। उसकी बेटी ने कहा मां इसने तो सारी जिंदगी अपन को दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो कहती तू नहीं जानती, मैं व्यक्ति से प्रेम नहीं करती हूं, मैं धन दौलत से प्रेम करती हूं। धन खत्म, प्रेम खत्म। बंधुओं ये इंद्रियां ऐसी ही हैं, इंद्रियां ऐसी हैं। आदिनाथ भगवान की इंद्री ऐसी नहीं थी। उसने सब कुछ लुटाने के बाद कम से कम भगवान को फिर परेशान नहीं किया। भगवान को यह नहीं कहा मर गई तो दूसरी आने दो। अज्ञानी होता, मोही होता तो कहता कोई बात नहीं, एक मर गई तो मर जाने दो, दूसरी लाओ। जब कोई गे मिट जाए, जब के में भंग डल जाए, उसके बावजूद भी उस गे को पाने की इच्छा है, समझ लेना तुम्हारी इंद्रियां वेश्या के समान है। गे मिट रहा है, दूसरी लाओ। वो भी किया देव सौधर्म ने कि देखता हूं इनकी इंद्रियां कैसी हैं, लेकिन वो तो समझ गए। मुनिराज का सबसे बड़ा एक देखना, एक वीतरागता का उदाहरण दे रहा हूं। आहार करने गए हैं, करने की इच्छा है, मिल रहा है तो ले रहे हैं, अंतराय आते ही तुरंत नहीं अब नहीं होगा। गे मिट रहा है, गे मुझे खाना नहीं देना चाहता, गे में विघ्न आ रहा है,
मैं इतना लोभी नहीं हूं भोजन का कि विघ्न के बाद भी खाता रहूं। वीतरागता का सबसे बड़ा लक्षण छोड़ देता है। जब तक ठीक है वो भी नहीं करना चाहिए। कायदा से मुझे गेय से हट जाना चाहिए, मुझे गेय को छोड़ देना चाहिए। भोजन मुझे न छोड़े, मैं भोजन को छोड़ दूं। इज्जत किसमें है? इज्जत किसमें है? भोजन मैं छोड़ू, मैं छोड़ूं भोजन। इसलिए साधु हमेशा एक भाव करता है, मैं छोड़ू भोजन। इसलिए तो उपवास करता रहता है समय समय पर। संलेखना के समय क्यों आहार छोड़ा जाता है? मैंने यही सोचा कि ये 2 रोटियां संलेखना के समय छुड़ाई क्यों जाती हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें, बहुत बड़ा लॉजिक है। उस व्यक्ति को यह देखना है कि मेरी इंद्रियां कितनी बेशरम है। अब खाते नहीं बन रहा है तो भी खाने की लालसा, खड़े होते नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती खड़े होने की लालसा, पीते नहीं बन रहा है तो भी पीने की लालसा, मुंह से पीते नहीं बनता है तो बोतल लगाओ, बोतल से पिलाओ। नहीं, ज्ञानी कहता है भोजन मुझे छोड़े उसके पहले मैं भोजन छोड़ता हूं। बस ज्यादा कुछ अंतर नहीं बंधु। मैंने एक बार कहा था कहीं पर, घर से तुम निकाले जाओगे, निकाले जाओगे पक्का है, 4 लोग निकालेंगे। लेकिन ज्ञानी कहता है निकालने के पहले मैं निकल जाता हूं। उसका नाम साधु है, दीक्षा है। तुम भी निकलोगे, मरने के बाद निकालते ही 4 लोग पकड़ के निकालते। ज्ञानी कहता है नहीं। इसलिए हर चक्रवर्ती प्राय जो आसन्न भव होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो जिस घर में जन्मते हैं उस घर में मरते नहीं हैं। जिस घर में वो नागर करते हैं उस घर को मरघट नहीं बनाते। जिस घर की मैंने पूजा की है, इस घर में मेरा जन्म हुआ है, मौत यहां नहीं होगी। जिस घर को मैंने बनाया है इस घर में बेइज्जती के साथ नहीं निकलूंगा। घर मैंने बनाया है, नागल किया था, पूजा की थी, इस घर में जिंदगी बिताइत की है, और कल मुझे इसी घर से निकाल दिया जाएगा? नहीं। जब उनने जान लिया कि नियत सत्य है, एक दिन सबको निकलना, कोई डेड बॉडी नहीं रखेगा, बस ये चिंतन करते कहता है मैं स्वाभिमान के साथ निकलूंगा, मैं घर को छोड़ता हूं। वो दूसरा, अभी हम पक्ष नहीं ले रहे हैं मूर्छा का, अभी मैं दूसरा पक्ष ले रहा हूं स्वाभिमान का। मैं छोड़ता हूं। एक दिन ये कपड़े सब छोड़ना पड़ेंगे। नंगा आया नंगे ही जाएंगे? नहीं, कपड़े मेरे छीने जाएंगे, कपड़े मेरे उतारे जाएंगे? नहीं, कपड़े नहीं फड़वाऊंगा मैं। कपड़े फड़वाना बेइज्जती है। मैं कपड़े उतार के जाता हूं, मैं खुद फेंकता हूं। ये धन दौलत सब मेरे से छीन ली जाएगी, सब छीन ली जाएगी। ये परिवार मेरे से छीन लिया जाएगा। हां, मैं इतना बेशरम नहीं हूं कि मेरे हाथ से सब कुछ छीना जाए। मैं ये धन दौलत छोड़ता हूं। ये परिवार छीन लिया जाएगा। हां, मैं परिवार का त्याग करता हूं। जो जो नियत सत्य है वो सब छोड़ता है। ऐसे धीरे धीरे करके मरने के पहले, क्यों साहब क्या बात है, अब आहार ही खत्म हो गया, खाने को नहीं मिल रहा है, गरीब है, एक एक दाने को तड़प रहा है, इसको नारकी बोलते हैं। भूख है लेकिन खाने को नहीं है, ये पापी कहलाते, नारकी कहलाते, दुर्भाग्य कहलाते। भूख है, खाने की इच्छा है, लेकिन खाने की वस्तु नहीं है। नारकी देखो, पशु देखो, खाना चाहते लेकिन खाने के लिए वस्तु नहीं है। वस्तु ही कम कर दी गई, वस्तु हटा दी गई। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? खाने को नहीं, मैं खाना चाह रहा हूं। ज्ञानी कहता है खाने को है लेकिन मैं खाना नहीं चाहता हूं। बस हो गई दीक्षा, हो गया उपवास, हो गया तप। खाना सामने रखा है, 360 रसोइयों ने बनाया है,
खिलाने वाले तैयार बैठे हैं, मनोहार करके देना चाहते नहीं। मेरी अष्टमी है, मेरी चतुर्दशी है, मेरा अष्टान का है, मैं नहीं खाऊंगा। मैं छोड़ता हूं, आहार छोड़ता हूं। भोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं भोगों को छोड़ूंगा। इसका नाम है दीक्षा, इसका नाम है वीतरागता। भोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं और तुम भोगता फिर भी लालसा बनाए रखो, इसका नाम है संसार, इसका नाम है दुर्गति, इसी का नाम है पाप। सभी लोग अपनी अपनी अंतर चेतना को जाने, अपनी छाती पे हाथ रखें। तुम्हारे से भोग हटे हैं या तुम भोगों से हट गए हो? भोग नहीं मिल रहे हैं या भोगों से रुचि हट गई है? लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले हैं या अंगूरों का तुमने त्याग कर दिया है? बहुत अंतर हो गया। अंगूर नहीं मिलना और अंगूर का त्याग करना, बहुत अंतर है। अंगूर नहीं मिलना लोमड़ी है और अंगूर का त्याग करना रस परित्याग नाम का तप है। हर चीज में लगा लेना, जितनी दुनिया की तुम्हारे पास चीजें हैं, और अपने अंतर चेतना से पूछो क्या हो गया। सल्लेखनाधारी कहता है नहीं, भोजन मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं भोजन को छोड़ूंगा। दृश्य मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं इनको देखना बंद करूंगा। शब्द मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं कानों को बंद करता हूं। बोलने के लिए सुनने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन मैं सुनाना बंद करता हूं, सुनाना बंद करता हूं। तीर्थंकर ने मौन ले लिया। उनके एक एक शब्द सुनने को लोग लालाए थे, सुनना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं। उस दिन मौन लूंगा जिस दिन मेरा बक बंद हो जाएगा, जिस दिन मेरा बोलना बंद हो जाएगा, जिस दिन मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, गला खत्म हो गया बोलते बोलते। इसलिए साधु रात के 12 घंटे मौन रहता है, और मौन रहकर इस बात को सबूत देता है, मैं मौन हुआ हूं, शब्द मौन नहीं हुए, गला मौन नहीं हुआ, बोलने की ताकत है। चलने के रास्ते अभी बाकी हैं, पैरों में ताकत है। रास्ते बंद हो गए इसलिए चलना बंद हुआ। साधु लॉकडाउन के कारण से बंद नहीं होता है। रास्ते खत्म हो गए, रास्ता खुला है, साफ है, पैरों में ताकत है, लेकिन नहीं, रास्ते बंद होने के पहले नहीं रुक, बाद में नहीं रुकूंगा, मैं रास्ते पे चलने के पहले ही रुक जाता हूं। सब तरफ से अभी करने को बहुत ताकत है हाथ में, बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत शक्ति है अभी मेरे पास, लेकिन ज्ञानी कहता मैं करने का त्याग करता हूं, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठता हूं। ये बहुत बड़ा लॉजिक था। सल्लेखना के समय त्याग करना बहुत लॉजिक था, अन्यथा सारी दुनिया की तो एक ही बात है, नार की पापी जीव का लक्षण है भोग मिटने पर भी दूसरे भोग की इच्छा होना। भोग मिटने पर भी भोगने की इच्छा होना, अभी तुम्हारा विनाश बहुत जबरदस्त होने वाला है। अभी दुनिया में तुम्हारा बहुत भटकन होने वाली है, क्योंकि भोग ने भी समय तुम्हें सबक देना चाहा तो तुम अल्टरनेट पे चले गए, दूसरी वस्तु पे चले गए, दूसरी नीलांजना लाइए। यदि ये निर्णय हो जाता, ऋषभदेव यदि दूसरी नीलांजना में रत हो जाते तो शायद सौधर्मन हाथ जोड़ लेता। अब मेरे बस की बात नहीं है। इनकी इंद्रियां गणिका के समान है, एक चला गया तो चला गया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इनकी तो इच्छा ही खत्म हो गई। लेकिन प्रभु थे, भटक तो गए, अटक तो गए, लेकिन तुरंत एक ही गेय में समझ गए, नहीं, गेय ने मुझे बहुत बड़ा शिक्षा दे दी। कोई उपदेश नहीं दिया, मात उस दृश्य को देख करके चले गए। अपनी आंख से पूछो ये कि आंख क्या देखना चाहती है। दो बातों पर विचार किया मैंने, कुछ नया, कुछ अच्छा, दो बातें पूछना है।
कुछ नया देखने के पहले नहीं, देखने के बाद नहीं। देखने के बाद तो तुम कह दोगे हाँ साहब ये तो मैं बहुत बार देख चुका हूं, वो तो सभी कहते हैं। देखने के पहले तुम्हारी आत्मा में ये परिणाम आया कि मैं सब कुछ देख चुका हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, भेद विज्ञान। एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं आपको, आप लोगों के मन में मोक्ष मार्ग है कि नहीं? देखने के पहले, सुबह उठने के पहले एक आवाज दो आंख को, देखेगी वो, देखने दो। एक, क्या देखना चाहते हो, पुराना या नया? बोले नया। कुछ भी नया नहीं है। आंख को रटा दो बच्चों जैसा, कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ है सब पुराना है। अब आंख पुराना मान के देखे, कोई बात नहीं। पुरानी वस्तु में ज्यादा राग नहीं रहता, पुरानी वस्तु में ज्यादा गृद्धता नहीं रहती, लोलुपता नहीं रहती, उदासीनता रहती है। कोई वस्तु को अपन एक बार 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 देखते हैं ना, तो उसमें उदासीनता आती। पहला ना, पहला फर्स्ट एड, सबसे पहले अपनी आंख को ये संस्कार दो, सब कुछ यहां पुराना है, नया कुछ नहीं है। आंख खोलने के पहले यदि समझदार आंख होगी तो वो कहीं सब कुछ पुराना है, सब देख चुकी हूं। बोले हाँ सब कुछ देख चुके हो। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, पंच परावर्तन में आया है, भगवान की वाणी है। तो बस फिर अब आंख खोलूंगा ही नहीं। आंख कह दी, फिर क्यों खोलूं, फिर क्यों तुम्हें परेशान करूं, फिर क्यों तुम्हें समस्या में डालूं? हे जीव राजा, मैं तुम्हारी करण हूं, मैं तुम्हारी साधन हूं। हिर्षिकों को इंद्रियों का नाम हिर्षिक है। हिर्षिक करण के रूप में आई, दासी के रूप में आई, नौकर के रूप में आई, साधन के रूप में आई। तुरंत तुम्हारी आंख कह देगी, जब सब कुछ पुराना है तो मैं तुम्हें समस्या में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें फ्री करता हूं, मैं तुम्हें फ्री करता हूं। अपने उपयोग को कहीं दूसरी जगह ले जाओ। मेरी आंखों में जितनी देर तुम उपयोग लाओगे व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मैं पुराना दिखाऊंगी। क्योंकि देखेगा तो उपयोग तो जाएगा ही ना, उपयोग जाएगा। और उपयोग की कीमत कितनी है जीव राजा की? तो आंख कह देती नहीं, आज के बाद हम इस ज्ञान राजा को, ज्ञान उपयोग को अपने लिए खर्च नहीं कराओगे। आज के बाद तुम्हें आंखों में उपयोग लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सब कुछ पुराना है। सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया है। और मेरा विश्वास है भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, भगवान कभी धमकी नहीं देता, बहलाता नहीं। भगवान ने कहा है निसंकेत सम्यक दर्शन कर लो। लोग पूछते महाराज निसंकेत सम्यक दर्शन क्या? लो, आंखों का निसंकेत सम्यक दर्शन, आंखों का निसंकेत सम्यक दर्शन। इधर में वो, दृश्य में वो। भगवान ने कहा है जो कुछ भी है सब देख चुका है। संदेह मत करना, आंखें मिचमिचा के मत देखना, छुप करके मत देखना, बच्चे जैसा आंख खुलना नहीं चाहिए। भगवान ने सब कुछ देख चुका हूं और मुझे नया देखना था। मैं इसलिए तैयार हो रही थी खुलने के लिए, उस नया दिखेगा। आकाशवाणी हो गई, सब पुराना है, सब पुराना है, आंख खुलेगी ही नहीं। आदिनाथ भगवान गजब का चित्र, सब पुराना है। एक और नीलांजना, बोले क्या एक और नीलांजना की बात करते हो? सब पुराना है। आंख झुकी सो झुकी झुकी, कभी उसने आंख को फिर कोई दूसरा दृश्य देखने का भाव नहीं किया, परिणाम ही नहीं आया। निसंकेत हो जाओ आंखों की तरफ से। फिर भी तुम्हारी आंख इतनी निसंकेत ना हो पाए, चलो पुराना सही, देखने का मन हो रहा है। कई बार लोग पुराना मान के भी देख लेते हैं। पुराना का कोई पुराना सही चलेगा, समय तो बीतेगा। कई बार डबल पिक्चर देख लेते कि नहीं? अरे भाई वही पिक्चर देखे तो तुम कहते अरे चलो भाई एक और देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पुराना देखने के लिए मन हो जाता है, मालूम होकर के भी पुराना। चलो पुराना देखता हूं,
कम से कम इतना ही भी यदि तुम्हारा भाव आ गया तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें हम सम्यक दृष्टि घोषित कर दूंगा आगम के अनुसार। कम से कम देखा तो पुराना मान के देखा। अब वो गृद्धता नहीं रहेगी, वो आकर्षण नहीं रहेगा, वो लोलुपता राग भाव नहीं रहेगा, क्योंकि पुरानी वस्तु के प्रति राग कम होता ही है। कितना भी प्रयास करो, सेकंड हैंड होती है, उसके प्रति वो लालसा नहीं होती। क्योंकि एक बार तो कम से कम तुम्हारे मन में ये दो चीजों के, पहली बात तो आंख से पूछो, और फिर तीसरी बात और समझाने की कहूंगा, क्या देखेगी तू, अच्छा या बुरा? पहला प्रश्न क्या पूछा था, नया देखना है या पुराना? आंख से पूछो, नया देखना है या पुराना? नया देखना है, जवाब दे दिया, और देखा पुराना देखना है, दिखा देना। अब दूसरा पूछना, अच्छा देखना है, अच्छा देखेगी कि बुरा? अच्छा देखेगी या बुरा? बोले अच्छे और बुरे का ये भेद कहां से आ गया? जो दिखेगा वो दिखेगी? नहीं। कौन सा अच्छा देखेगी? जो तुझे अच्छा लगेगा वो देखेगी कि भगवान को अच्छा लगेगा? सम्यक दृष्टि की आंख, ये सम्यक दृष्टि अपनी आंख से प्रश्न कर रहा है। भगवान को जो अच्छा लगा वो देखेगी सम्यक दृष्टि का। हाँ, भगवान को जो अच्छा लगा वो देखूंगी। तो भगवान को तो इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और जो भगवान को अच्छा लगा वो तू देख नहीं सकेगी, वो अरूपी है, अदृश्य है। समझाओ अपनी आंखों को। ये तत्व दृष्टि, लोग कहते हैं तत्व चिंतन क्या है, तत्व दृष्टि क्या है? उलझाओ इन आंखों को अपने प्रश्नों में, इस स्वाध्याय में, इस जिनवानी में। यह है तत्व चिंतन की दृष्टि। हाँ, जो भगवान को अच्छा लगा वो देखेगी, वो तुझे दिखने वाला नहीं है, तेरी आंखों से वो नहीं दिखेगा। आपकी समझदार आंख होगी, ठीक है। जब भगवान ने कह दिया कि वो नहीं देख सकेंगे तो आंख बंद हो जाएगी। फिर वो कहेगी नहीं, भगवान को भली बुरा लगा हो, भगवान भली अच्छा नहीं कर रहे हो, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में मेरे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, मेरे माता पिता क्या कह रहे हैं, मेरे गार्जियन क्या कह रहे हैं, मेरे हित चाहने वाले क्या कह रहे हैं, मेरे साथी क्या कह रहे हैं, साथी क्या कह रहे हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं। कुछ देखने में अच्छा भी कुछ देखने लायक है दुनिया, जो आंखों से दिखता हो। चलो वहां पे आ जाओ, गुरु के पास आ जाओ। गुरु कहेंगे हाँ, कुछ तो देखने लायक है अच्छा, कुछ तो देखने लायक है अच्छा। देखा, आंख कहेगी देखा, तुम तो मना कर रहे थे, भगवान ने कहा कुछ भी देखने लायक नहीं है। उन्होंने केवल ज्ञान से भी जानना बंद कर दिया। कल मैंने कहा था कोई भी जानने लायक नहीं, कोई भी देखने लायक नहीं। जानना देखना है तो आत्मा को देखो और किसी को नहीं। देखा ना, हमारे गुरु ने कह दिया देखने लायक है बेटा, है। अब तो अपन तो गुरु के अनुसार चलेंगे, भगवान से अपन कोई कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं। गुरु ने कहा अच्छी चीज देखने लायक है इस दुनिया में, तो जो बालक के अनुसार चलता है, बालक उसे पसंद करता है, या जो बालक के प्रतिकूल चलता है उसे पसंद करता है? जो उसके अनुसार चलता है उसे पसंद करता है। तो आखिर में मेरा गुरु ठीक है। तो गुरु ने कहा है अच्छा। बोले क्या गुरुदेव, क्या देखने लायक है दुनिया में? बोले सुबह उठकर भगवान की मुद्रा देखना। भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने तो स्पष्ट नकार दिया। हम 2 दिन से प्रवचनों में कह रहे हैं, भगवान तो वो चीज है जो संसार में कुछ अच्छा बुरा लगता ही नहीं। वो अच्छे रास्ते पे भी चलना नहीं चाहता। बोले मुझे चलना ही नहीं है, ये 2 रास्ते, एक अच्छा गया एक बुरा गया। बोले मुझे नहीं चलना, ना अच्छे पे चलना ना बुरे पे। गुरु कहता है देखने लायक है भगवान की छवि, देखने लायक है। नीचे जब चले ना तो जीवों को देख के चलना। देखने लायक है जब भोजन खाए तो सोच के खाना। देखने लायक है
कोई जमीन पर रास्ते में पड़ा है उसे पैर से मत कुचलना, है देखने लायक। ये बहुत सारी चीजें गुरु बताएगा, भगवान नहीं बताएगा। भगवान को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो तो जिनवाणी में उपचार से आ जाता है। भगवान का बस चले तो वे उपदेश भी नहीं देवे। वो तो तीर्थंकर प्रकृति आदि के कारण, अपने पुण्य के कारण थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान की स्थिति बहुत बड़ी चीज है। और उस समय वो भगवान के सामने, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये गुरु भी थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, ये तो भगवान को दिखा रहा है और तो किसी की बात कर ही नहीं रहा है। तो कहता ठीक गुरु जी, तो फिर कम से कम कुछ तो दिखाया, फिर अब मम्मी पापा से पूछता हूं। मम्मी पापा से पूछूंगा, वो कह देंगे कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं मम्मी पापा से पूछता हूं, वो मेरे गार्जियन है, हितैषी हैं। तो माँ बाप के पास जाके पूछता है, माँ बाप इस दुनिया में अच्छा क्या है जो मैं देख सकूं? माँ बाप मोही है, संसारी है, वो बहुत सारी तुम्हारी चीजें दिखाएगा। बोले बेटा देखना है तो मुझे देख, माँ को देख, परिवार को देख, सबको देख। उसने भी अभी ज्यादा बातें नहीं ले आए, क्योंकि माता पिता तो माता पिता होता है, उसके मन में कोई ज्यादा बात नहीं होता। मेरी सबसे निकटवर्ती है मेरी पत्नी और पति दोनों, यही है तुम्हारे विश्वसनीय पात्र। सबसे ज्यादा पत्नी से पूछता हूं कि इस दुनिया में कुछ देखने लायक है? जवाब दे दो भाई, तुम ही दे दो तो अच्छा है। क्या कहेगी? सबसे अच्छी मैं ही हूं ना, मुझे देखो ना। पति कहते सबसे अच्छा मैं ही हूं ना, देखो ना। अब इंद्रियों के लिए बहुत छूट मिलती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे वो दोस्तों पर पहुंचेगा, दोस्त विस्तार करेंगे ये चीजें देखने। आप सबको मालूम है दोस्त क्या क्या चीज दिखाएंगे, ये देखने लगे। अंधा भोंदू कहेगा ये देख, जिसने ये नहीं देखा तो क्या देखा। अब धीरे करते 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 आप दुर्जन तक पहुंच जाएंगे, तो दुर्जन कहेगा आंख मिली है तो देख, और जो सामने है उसे देख, आंख फाड़ के देख। समय आपका हो गया, अपन और आगे चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की